हम लोग दिल्ली के मोती नगर इलाके में मौजूद हैं। ये नई मोती नगर का ए ब्लॉक है। ये एमसीडी का पार्क है जहां इस वक्त मैं अभी मौजूद हूं। यहाँ पे कुछ दिन पहले एक दर्दनाक हादसे में 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये जो व्हील है ये एक एक्सरसाइज पार्क है और यहाँ पर जो जिम का जो ये इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो ये मशीनें लगी हुई हैं, इसमें एक व्हील लगा हुआ था। बच्चा जब इस पे लटका तो वो व्हील जो है निकलकर बच्चे के ऊपर गिर गया, जिससे उसके दबने से मौत हो गई। इसके बाद यहाँ के जो कुछ बच्चे आसपास खेल रहे थे वो यहाँ से उस बच्चे को उठाकर एक अस्पताल में ले गए और अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये एक ऐसा हादसा है जिसने प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 16 अक्टूबर को मोती नगर की पुलिस ने एमसीडी को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने उनसे सवाल किया है कि आखिर ये ओपन जिम जो है इनकी देखरेख कौन करता है और इनकी सर्विसेज जो है उसकी जिम्मेदारी किसकी है। आज हम फील्ड पर इसीलिए उतरे हैं ताकि इस बात की तहकीकात की जा सके कि इन ओपन जिम्स की जिम्मेदारी किसकी होती है, इनका देखरेख कौन करता है, इनको फंड्स कहाँ से मिलता है और आखिर जो ये हादसा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है। दोनों बच्चे शाम के टाइम, संडे की टाइम है, शाम के टाइम 7 सवा 7 का टाइम था, ये यहाँ खेलने गए हैं। अब वो जो घुमाने वाला जिम होता है ना, घुमाने वाला कोई नेट उसका लूज होगा, उसका जैसे लूज होगा तो वो उसके बच्चे के ऊपर गिर गया वो। अब जैसे ही वो हादसा हुआ, वहाँ के जो बच्चे खेल रहे थे, जो भी खड़े थे, सब लेके हॉस्पिटल भागे उसको, आचार्य भिक्षु में। हमें पता लगा 7:45 के बजे। हम भी 2-3 लेडीज इकट्ठी होकर वहाँ हॉस्पिटल में भागे। वहाँ पता लगा कि ये बच्चे को डेथ बहुत मतलब सब कर दिया उन्होंने, भी मृत्यु हो गई उस बच्चे की। बस ये वहाँ सब इकट्ठे रोना पिटना डाला हुआ था उन्होंने। वहाँ पे ना बॉडी को मिलने दे रहे थे ना कुछ। उन्होंने कहा भी सारे ये जो निगम पता सब इकट्ठे हो गए वहाँ पर। अब वो कह रहे नहीं, इसकी पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब दीनदयाल हॉस्पिटल में इसको ले जाया गया। दूसरे दिन 2 बजे इसकी बॉडी मिली। फिर बॉडी मिलने के 3-3:30 बजे इन्होंने सबने पैसे इकट्ठे करके, जैसे हमारे यहाँ के जोशी जी हैं, हैप्पी भैया हैं, सब ने पैसे इकट्ठे करके गाड़ी करके उनको गांव में भेजा इनको। जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था कि यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं, जो रेसिडेंशियल यहाँ पे रहते हैं, जो अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर जिम करने, यहाँ पे एक्सरसाइज करने आते हैं। लेकिन जिस मकसद से बनाया गया था, हालांकि कुछ दिन तक ठीक चला, उसके बाद अब देख रहे हैं हालत किस तरह से टूटा फूटा हुआ, चाहे बच्चे हो और बाकी इसमें रख रखाव होना चाहिए। अगर जो यहाँ पर लोग हैं, जो प्रशासन है, जो एमसीडी के अधिकारी लोग हैं, उनको यहाँ पर ये देखना चाहिए कि जो व्हील है जैसे घूम रहा है, तो इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ऑयल हो या मोबिल हो, अगर ये सब डालता तो फ्रीली जो काम कर सकता था। लेकिन जाहिर सी बात है, खुले में है, बारिश होती है, धूप है, तो लगातार काम करने पर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है। तो यहाँ रख रखाव जिस मकसद के लिए बनाया गया था, मुझे लगता है कि वो मकसद पूरा नहीं हो पाया अब तक। देखिए, जाहिर सी बात है कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं, तो लोग आप पैसे देकर जिम में जाते हैं। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए बनाया गया जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो जिम में जाकर 5,000 2,000 देकर नहीं दे सकते थे, तो वो लोग यहाँ पर आते हैं। चाहे वो बच्चे, आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं जो यहाँ पर आते हैं, यही लोग आते हैं। देखिए, सेहत बनाने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर से लेके क्या जाते हैं, गंदगी है, कूड़ा है, ये सब चीज़ें इनको परेशान करती है। जाहिर सी बात है, परेशान होना ही है, क्योंकि आप जिम तो करने आते हैं, अपने सेहत बनाने आते हैं, लेकिन साथ में आपको कूड़ाओं का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं साउथ ईस्ट दिल्ली के एक ओपन जिम में मौजूद हूँ। ये जिम जो है आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो ख़राब हैं या टूटे हुए हैं और वो अभी तक लोगों के द्वारा यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके कई सारे हिस्से जो हैं वो इक्विपमेंट में मौजूद ही नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कचरा भी फैला हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के लोग इस ओपन जिम में आने से कतराते हैं। हमने जब एमसीडी के ऑफिशियल से बात की तो उन्होंने हमें कई सारी बातें बताई कि आखिर जो दिल्ली में 1200 से ज़्यादा ओपन जिम्स हैं, उनकी देखरेख में किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। वो बताते हैं कि एक तो एमसीडी के पास फंड कट है, जिसकी वजह से इस तरह के इक्विपमेंट्स का और ओपन जिम्स जो हैं उनकी देखरेख नहीं हो पाती है, उनका रिपेयर नहीं हो पाता है। दूसरी समस्या उसमें ये आती है, जो हमें एक ऑफिशियल ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर बताया है, कि जो ये इक्विपमेंट लगाते हैं उन कंपनीज़ के अलग साइज़, अलग डिज़ाइन और अलग जो है वो डिज़ाइन टेक्सचर वगैरह होता है मशीनों का, इक्विपमेंट का, जो जिसके पार्ट्स जो है वो दूसरी कंपनीज़ के पास नहीं मिल पाते हैं। इसकी वजह से जिस कंपनी से इक्विपमेंट लिया होता है, लगाया होता है एमसीडी ने, वो इक्विपमेंट के पार्ट्स दूसरी कंपनी से पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एमसीडी के लिए। इसकी वजह से जिससे आपने पहले से इक्विपमेंट इंस्टॉल कराया है, उसी कंपनी से एमसीडी को सर्विस
सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। तो ये एक बड़ी समस्या जो एमसीडी के अधिकारियों ने हमको बताई है। इसके अलावा एमसीडी के में जो काउंसलर हैं आम आदमी पार्टी के राकेश जोशी, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वो बार बार ओपन जिम्स को लेकर इक्विपमेंट टूटे होने की वजह से लोगों को एमसीडी में जो है इसकी जो है शिकायतें करते हैं, लेकिन उन शिकायतों पर कोई ख़ास काम नहीं हो पाता है। दरियागंज की जो काउंसलर हैं सारिका, उन्होंने भी इसी तरह की समस्याएं बताई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो है शाम में जो है कुछ लोग आते हैं और इक्विपमेंट निकाल कर ले जाते हैं और उन्हें कम दामों पर बेच दिया जाता है। तो ओपन जिम्स जो है जिन मकसद के लिए लाया गया था वो कहीं ना कहीं ये समस्याएं जो है उसके मकसद को फेल करती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा एक समस्या और ये बताई जा रही है कि लोग अक्सर इस तरह के जो इक्विपमेंट हैं जब वो टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि वो एमसीडी अपने आसपास के जो लोकल लीडर्स हैं उनको इसकी शिकायतें जो हैं दी जा सके। ये अवेयरनेस लोगों के बीच में नहीं है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। जैसे कोई कंप्लेन, जैसे को हमने जैसे अब पेड़ कटाने हैं या सफाई वगैरह करते थे, कंप्लेन करते तो उनको अपने आदमी भेज देते थे, वो मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करते थे। बहुत मतलब अच्छे हैं, मतलब हमारे लिए तो अच्छे ही हैं। हम कोई बात होती है तो इकट्ठे साथ में इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे खड़े हो जाते हैं साथ। कोई ऐसे कोई बात होती है साथ को फ़ोन करो आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ से बाउंड्री हो जाएगी, चलो जो जेंट्स बड़े हैं वो अंदर ही रहेंगे, फिर उसका लॉक लगा दो, बच्चे अंदर नहीं जा सकेंगे। उन्होंने कहा था हम ये काम करा देंगे, सबने मतलब मिल के बोला था उनको, कहते नहीं हम बाद में करा देंगे काम, मतलब हुई थी बात ये भी पहले, तो कह रहे हम करा देंगे बाउंड्री वगैरह ना। और अब ये देखो हम तो ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट है, ये हादसा हुआ है ये, क्योंकि देखो ये किसी बड़े साथ भी हो सकता था, ये तो बच्चे के साथ भी हुआ है, तो अगर कोई बड़ा भी चला रहा होता तो बड़े साथ भी हो सकता था ये तो। यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो कैसे इस घटना को देख रहे हैं, वो क्या चर्चाएं कर रहे हैं अभी इसके बारे में? वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सब आसपास के लोग तो सब मतलब फिलहाल सब एक्सीडेंट ही बोल रहे हैं, भाई एक एक्सीडेंट है ये। फिलहाल दिल्ली में ओपन जिम्स को लेकर एक तरह से एक नई बहस शुरू हो गई है और इनकी जो सेफ्टी है, इनका जो मकसद है उसके पूरे होने पर कई तरह के सवाल निशान खड़े हो गए हैं। अभी देखना यह है कि आखिर ये ओपन जिम्स जो हैं कितने कारगर होंगे और किस तरह से आगे सोसाइटी में लोगों की बेसिक फैसिलिटीज़ को पूरा कर पाएंगे। दिल्ली से मैं हिना फातिमा, द प्रिंट के लिए।